हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ कि आपके सीक्रेट एडमायरर कौन हो सकते हैं, जिनके लिए मैं 3 पाइल्स लेकर आई हूँ, ब्लू, रेड और ग्रे। इनमें से कोई भी आप एक पाइल सिलेक्ट कर लीजिए। ब्लू, रेड और ग्रे। टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट अपनी भी रीडिंग देख सकते हैं। 1, 2 एंड 3। इसमें हम देखेंगे कि कौन है जो आपको बहुत ही चुपके चुपके पसंद कर रहा है और उसकी क्या फीलिंग्स हैं और आप क्या सोच रहे हैं उनके बारे में, या कभी आपका कनेक्शन उनके साथ रह चुका है या बिल्कुल न्यू है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर कर लें विद फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। और रीडिंग शुरू होने से पहले लाइक कर दें कि एक गुड वाइब्स बन जाए। चलिए हम स्टार्ट लेते हैं अपने पहले पाइल से। आप फोकस अपना बना के रखें, पॉजिटिव एनर्जीज बना के रखें कि आपकी पाइल जो हो उसमें आपको बहुत सारी बातें समझ आ जाए। ये आपकी पाइल 1। चलें जी, सबसे पहले शुरू करते हैं पाइल 1 की रीडिंग कि आपका सीक्रेट एडमायरर कौन है। पाइल 1। ठीक, ये हो गई। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आपके पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं। कोई कुछ भी चॉइसेस हो सकती हैं, 1 से 2 लोगों की चॉइसेस भी हो सकती हैं आपके लिए। और अगर नहीं भी हैं तो आपकी कुछ ना कुछ दिमाग में कोई सिचुएशन बनी हुई है। पास्ट, रिसेंटली पास्ट में हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि आप मूव फॉरवर्ड कर चुके हैं, उस कनेक्शन को आप ख़त्म कर चुके हैं। टॉक्सिक रिलेशन भी हो सकता है जिससे आप मूव ऑन किए हैं, कि आप मूव कर गए वहाँ से। न्यू पर्सन भी हो सकता है, और अगर ये न्यू पर्सन है लाइफ में आपके, लेकिन स्टिल जो है आपकी एनर्जीज जो हैं वो आपके पास्ट में ही हैं। अगर न्यू पर्सन भी आपकी लाइफ में आ चुका है तो लेकिन आपकी जो एनर्जीज हैं वो अभी तक अपने पास्ट में ही अटकी हुई हैं। ऐसा भी है कि आप ये भी चाह रहे हो कि जो पास्ट में पर्सन था वो वापस आ जाए। आप उसके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, या चाहते थे आप उसके साथ, लेकिन किसी टाइम इस वजह से भी आप ज़्यादा इन्वॉल्व हैं उसमें मेंटली तौर पर कि कभी उसने आपको वर्दी फील करवाया था, यानी कि वो आप उसके लिए बहुत ज़्यादा ख़ास थे। जो चीज़ें आप बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, कि बहुत एक अच्छा टाइम गुज़रा और आपको उस बंदे ने फ़ील करवाया, उस पर्सन ने फ़ील करवाया कि आप उसके लिए बहुत अहम हो, जिसकी वजह से अगर आप उस रिलेशन से, पास्ट के रिलेशन से मूव कर भी गए हो, लेकिन अभी तक आपका दिल और दिमाग उसी चीज़ में अटका हुआ है। चलिए अब आते हैं हम आपके सीक्रेट एडमायरर की तरफ कि वो कौन है, कि जो आपको देख रहा है। और हो सकता है कि आप लोगों के
कास्ट में फ़र्क हो, आपकी रिलीजन में फ़र्क हो, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं जो अलग हो आप दोनों की एक दूसरे से। लेकिन ये पर्सन कहीं न कहीं छुपा हुआ है। बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचता है। आप उसके लिए बिल्कुल बहुत ही एक वैसे हो जैसे मतलब उसे सोचकर अच्छा लगता है आपके बारे में। लेकिन शाय बहुत है। मतलब इतना शाय है वो बंदा कि आपको खुल के बता नहीं पा रहा। लेकिन अट्रैक्टिव है अ, और आपकी पर्सनैलिटी को वो अट्रैक्टिव है, पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी है उसकी, लेकिन वो आपकी पर्सनैलिटी को भी बहुत ज़्यादा लाइक करता है। लेकिन मुझे कुछ के लिए लग रहा है यहाँ पे कि ये कोई पास्ट का रिलेशन है आप लोगों का, जो अभी तक आप लोगों ने दिल में रखा हुआ है। मतलब ऐसा मुझे कोई नहीं लग रहा कि जो फीलिंग मुझे आ रही है, मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट का ही बंदा है जिसके साथ आपका रिलेशन रह भी चुका है और लेकिन आपका कहीं ब्रेकअप हुआ है और लेकिन उसने अभी तक आपको अपने दिलो दिमाग में रखा हुआ है और आपने भी रखा हुआ है। आपने भी अभी तक आप मूव नहीं किए। लेकिन वो हर टाइम आपका जो सीक्रेट एडमायरर है वो ये चाहता है कि आपके बारे में उसको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो इस चीज़ में इन्वॉल्व रहे कि आप कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप किसी और में इन्वॉल्व हो गए हैं या आप मतलब आप अपनी एक न्यू लाइफ स्टार्ट कर चुके हैं। इस चीज़ का इस बंदे को बहुत रहता है। एक टाइम था जब आप दोनों की केमिस्ट्री भी थी। ऐसा नहीं था कि केमिस्ट्री नहीं थी, एक केमिस्ट्री भी थी, मगर किसी न किसी की वजह से ये रिलेशन जो है वो ब्रेक हो गया। लेकिन प्यार अभी तक है। ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, प्यार अभी तक है। लेकिन इस पूरी एनर्जी में मुझे ये लगता है कि आप लोगों की ईगो आ रही है आगे। आप भी चाहते हो वो वापस आ जाए, वो भी चाहते हैं कि जी ये वापस आ जाए। लेकिन कहीं न कहीं ईगो है आप दोनों की, जो आप दोनों को आगे नहीं आने दे रही। हो सकता है कि आपकी ईगो हो या हो सकता है कि उनकी ईगो हो। यहाँ तक भी है कि उनको ड्रीम्स भी आते हैं आपके लिए, कि कभी-कभार वो खुद सोचते हैं कि मुझे ये ड्रीम्स में क्यों आती है, ये आता है। लेकिन हो सकता है कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि कोई ट्रायंगल सिचुएशन आप लोगों की बनी थी जिसकी वजह से आपका ब्रेकअप हुआ। ट्रायंगल बहुत अहम हो सकता है इस रिलेशन में कि कोई आ गया बीच में, फैमिली हो सकती है या कोई दूसरा पर्सन हो सकता है जो बीच में आया और आप दोनों का ब्रेकअप हो गया था। और ऐसा भी हो सकता है कि कई बार वो आए हों आपकी तरफ दोबारा पलट कर, या आपने कनेक्ट करने की कोशिश उनसे की हो लेकिन फिर भी आप दोनों की बात ना बन सकी हो। या ये भी हो सकता है कि वो एकदम ही स्क्रीन से आउट हो गया हो और दोबारा से आपने उनको फॉलो ही ना किया हो, जिसकी वजह से उन्हें कहीं न कहीं गुस्सा भी है आपके ऊपर कि अगर मैं पीछे हट गया था तो इसे मेरे पीछे आना चाहिए था। ये भी एक सिचुएशन यहाँ पर बन रही है। अ, लेकिन वो आपकी एनर्जी एक्चुअली वापस चाहते हैं। वो जो टाइम आपके साथ एक टाइम उनका गुज़रा है, वो चीज़ें वो वापस चाहते हैं। आप ज़रूर जानते हो इस पर्सन को। ये ऐसा पर्सन नहीं लग रहा कि आप उसको नहीं जानते। आप उसको बिल्कुल जानते हो और जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि कम से कम मतलब 2 साल तक आप लोगों का एक रिलेशन रहा है, जिसमें आप अच्छे तरीके से इन्वॉल्व रहे हो और आपकी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा बनी है। उम लेकिन उनकी नज़र काफ़ी है आपके ऊपर। कहीं न कहीं वो चेक एंड बैलेंस आपके ऊपर रखते रहते हैं कि पता करो कि कहीं इसका रिलेशन कहीं बन तो नहीं गया। ऐसा है कि कहीं अगर आप मैरिड नहीं हैं तो कहीं इसकी शादी तो नहीं हो गई। इस टाइप की भी एनर्जीज़ आ रही हैं। जेलस फ़ील करते हैं और अप्रोच करना भी चाहते हैं आपको, लेकिन कहीं न कहीं उनको ये दिल में एक ख़ौफ़ है कि पता नहीं हाँ में जवाब होगा या ना में जवाब होगा। इस किस्म की भी उनकी सिचुएशन बन जाती है। कुछ आपकी पिक्चर्स हैं उनके पास जिनको वो अक्सर देखते रहते हैं और उनके ज़हन में ये ज़रूर ख़्याल आता है कि इस बंदे ने या बंदी ने बिल्कुल मुझे ग्राउंड ही कर दिया है। जिसकी वजह से वो
बाज़ दफ़ा अपसेट भी हो जाते हैं और कभी राब्ता करने की भी आपसे कोशिश करते हैं। लेकिन उनको कोई ऐसी उम्मीद है नहीं कि आप वापस पलट कर आओगे। ये बात उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है। आपकी तरफ से उनको कोई तवज्जो नहीं है, ये भी चीज़ वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अब इनको मेरी तरफ कोई ऐसा लगाव नहीं है। लेकिन चलें, अगर मैं देखूँ कि अगर ये आपको अप्रोच करेंगे दोबारा से बहुत ही जैसे जैसे अभी भी उनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, लेकिन अगर वो अपनी शाइनेस दूर कर कर आपसे अगर दोबारा से आपको अप्रोच करते हैं तो वो कितने टाइम में करेंगे? मेरा ख़्याल है कि वो 20 से 30% है कि वो आपको दोबारा से किसी रिलेशन में आपको अप्रोच करें। वरना तो उनके दिल में एक डर है या ईगो है बहुत ज़्यादा है कि ऐसा ना हो कि मुझे मेरे मुँह पे ही ना कह दे कि नहीं जी, मैं तो बिल्कुल जी मूव ऑन कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ। इस चीज़ का उनको डर है जिसकी वजह से 20 से 30% उनके चांसेस हैं कि वो एकदम से आएँ सामने और कहें कि आपको किसी भी कमिटमेंट के लिए राज़ी करें। तो ये है फ़िलहाल उनकी एनर्जी और आप इस सीक्रेट एडमायरर को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये आपका कोई पास्ट का रिलेशन रह चुका है और जिसके साथ आपकी केमिस्ट्री बहुत रही है। थैंक यू। ये थी पाइल 1 ब्लू की रीडिंग। आई होप को आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट्स में प्लीज़ मुझे बताएं कि आपसे कितनी रेजोनेट की है ये वाली रीडिंग। थैंक यू। अब करते हैं पाइल 2 रेड। इसकी रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं कि क्या चल रहा है, कि आपके सीक्रेट एडमायरर कौन हो सकते हैं जो बहुत आपको एडमायर करते हैं, वो कौन है। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये है पाइल 2 रेड कलर। इस पे हम देखेंगे कि आपके सीक्रेट एडमायरर कौन है, आप उनको जानते भी हैं या नहीं जानते, ये देखेंगे हम। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग। मुझे इन कार्ड्स की एनर्जी देखकर ये लगता है कि माइंड में तो हैं आप, बिल्कुल हैं आप माइंड में, लेकिन आप दोनों में कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे झगड़े हैं। ये भी हो सकता है कि बहुत ऑब्स्टिकल्स जो हैं आपके डिफरेंट सिटीज़ से आप हो सकते हैं, आपके ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, आपकी ट्रायंगल सिचुएशन हो सकती है, कुछ और भी बहुत सारे रीजंस हैं जो हो सकते हैं, या कहीं ना कहीं आपकी एक दूसरे से सोच ना मिली हो, आपके माइंड में बिल्कुल हैं वो, और स्टिल आपके दिल में है और आप भी उनके दिल में हैं। उन्होंने बिल्कुल आपको अपने दिल में अभी तक रखा हुआ है और आपके माइंड में अभी तक वो हैं। आप जानते हो इस सीक्रेट एडमायर को और इसके साथ आपका कनेक्शन भी रह चुका है। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों का बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशन हो जो बहुत बेहतर ना हो। ये बिल्कुल आपको पर्सन वॉच भी कर रहा है। हो सकता है कि आप इनको छोड़ के चले गए हो या वो चले गए हो, कोई बहुत बड़ी आपकी फाइट हुई हो, आर्ग्यूमेंट्स हुए हों, आपने या उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया हो, कुछ इस किस्म की भी सिचुएशन हो सकती है। लेकिन मुझे जहाँ लगता है कि इतना ज़्यादा उन्होंने आपको नहीं टीज़ किया जितना आपने उनको टीज़ किया है। आप शायद उनको इतना लाइक नहीं करते लेकिन वो ज़्यादा आपको लाइक करते हैं, आपकी बनिस्बत वो आपको ज़्यादा लाइक करते हैं। हो सकता है कि अभी ही ये सब कुछ हुआ हो और बहुत रिसेंटली ये सब कुछ हुआ हो, एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट्स हुए हों, ये सब कुछ हुआ हुआ हो।
जेलस वो बिल्कुल फील करते हैं कि आपने जो पहले उनको अटेंशन दी थी वो अब आप उनको अटेंशन नहीं दे रहे, जिस पे वो डेफिनेटली गुस्सा हैं। ये एक हल अनहेल्दी रिलेशन आपके लिए रहा है, या फिर अनहेल्दी सिचुएशन बन गई थी आपके लिए। उम, लेकिन वो अभी तक आपके साथ कनेक्ट हैं, लेकिन आप रिलैक्स हो अपनी लाइफ में। आप किसी चीज़ को इतना पकड़ के नहीं रखते, क्योंकि आपके पास आपको लगता है कि ज़िंदगी में और भी बहुत सारी ऐसी चॉइसेस हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैं एक चीज़ पे मतलब स्टक होके रह जाऊँ। अगर मैं ये देखूँ कि अगर उनके पास फ़र्ज़ करें कि एक मिसाल देती हूँ कि अगर उनके पास एक 10 लोग भी होते हैं, लेकिन वो उस तरीके से वो फ़ील नहीं करते, वो पर्सन जैसे कि वो आपके साथ फ़ील करते हैं। यानी कि 10 बंदे एक जगह और एक आप एक जगह। उनकी ये फ़ीलिंग्स है कि जो खुशी वो 10 बंदे इकट्ठे मुझे दे सकते हैं, ये अकेला या अकेली मुझे अकेले में ये खुशी दे सकती है, यानी ये एक ही काफ़ी है मेरे लिए। आप बहुत ज़्यादा उनको इंटेलिजेंट लगते हो और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते हो, जिस चीज़ को वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। यही बात उनको बहुत अच्छी भी लगती है कि आप दूसरों से डिफरेंट हो, बिल्कुल डिफरेंट हो। मुझे ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आ रही हैं कि आपने उनको इनफ अटेंशन नहीं दी। कुछ लोगों के लिए ये भी आ रहा है कि बहुत ही क्लोज पास में ऐसा भी हुआ है कि आर्ग्यूमेंट्स बहुत हुए हैं आपके, लेकिन वो पोजेसिव अभी भी हैं आपके लिए। वो ये नहीं चाहते कि मेरे अलावा आप किसी और के साथ हो या कोई आपके साथ हो। वो समझते हैं कि अगर ये मुझे सही तरीके से पहले केयर अच्छी तरीके से दे देती तो अभी तक हमारा रिलेशन बना रहता। लेकिन केयर ना देने की वजह से, अटेंशन आपने नहीं दी ज़्यादा, जिसकी वजह से उनको गुस्सा भी है और बहुत एक उस मूड में भी हैं कि मुझसे दूर क्यों है ये। और ये इस चीज़ को समझ भी नहीं पा रहे कि अगर ये सब कुछ हो गया है तो मैं दूर क्यों नहीं हो पा रहा या हो पा रही। आपका केयरलेस रवैया उनको आपके मज़ीद करीब करता है। अगर आप सेपरेशन में भी हो, अगर आपका ब्रेकअप भी हो चुका है, लेकिन उनकी यही कोशिश है कि आप किसी ना किसी तरीके से उनकी लाइफ में वापस चले जाओ। और इस चीज़ की भी बहुत उनको रहती है, खोज रहती है कि मुझे कहीं ना कहीं से पता चलता रहे कि इसके दिल में क्या है मेरे लिए और क्या इसके दिल में चल रहा है। बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपको। ऐसा नहीं है कि मिस नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं आपको। लेकिन फिर वही बात है कि फिर अपने आप पे ही उनको गुस्सा आने लगता है कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आपका ये बिहेवियर ना होता तो मज़ीद आपका रिलेशन आगे भी जा सकता। लेकिन अगर मैं देखूं कि वो पलट कर वापस आएंगे या नहीं आएंगे और दोबारा आपसे कनेक्ट होंगे, तो मुझे यहाँ पर ये फीलिंग्स आ रही हैं कि एक्सक्यूज़ मी, कि वापस आना चाहते हैं। लेकिन 50% चांसेस हैं कि वो वापस आएँ, अगर क्योंकि उनको अपने ऊपर कंट्रोल बहुत ज़्यादा है, कंट्रोल कर लेते हैं। अपनी उस फीलिंग्स को, उस प्यार को कंट्रोल करना जानते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा-सा पीछे हट जाते हैं, फिर सोचते हैं कि मुझे जाना चाहिए, ऐसी केमिस्ट्री मुझे दोबारा मिल नहीं सकती। इन सारी सिचुएशन को देखते हुए 50 टू 60% है। ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा के लिए ये यही परसेंटेज में हो, आज जो आपको दे रही हूँ यही हो। ये भी हो सकता है क्योंकि इस टाइम पर जो रीसेंट उनकी एनर्जी है उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ कि इस टाइम पर उनकी एनर्जी आगे आने के लिए क्या है। 50 टू 60% हो सकती है कुछ लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। ये थी पाइल 2। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपसे कितनी रेजोनेट हुई है। थैंक यू। ये अब हम करते हैं ग्रे। पाइल 3 की रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं कि आपके सीक्रेट एडमायरर कौन है।
जो आपको जानते भी हैं या नहीं, आपके पास्ट कोई रिलेशन में से हैं या न्यू हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए और एक लाइक कर दें कि पॉजिटिव वाइब्स बन जाए। और प्लीज़ फोकस रखिएगा अपनी रीडिंग पे। अच्छा, ठीक। अच्छा जी, हम अभी शुरू करते हैं। आपकी स्टार्ट लेते हैं आपकी जिन्होंने ग्रे नेल पॉलिश सेलेक्ट की है, पाइल नंबर 3 उसकी। सबसे पहले तो मैं कुछ आपके बारे में बताना चाहूँगी कि आप बहुत कंट्रोलिंग है, बहुत कंट्रोल करना जानते हैं अपने आप पे। लाइफ को और सिचुएशन को बहुत अच्छी तरीके से आप कंट्रोल करना जानते हैं। नहीं चाहते कि कोई आपकी लाइफ को कंट्रोल करे। आप जानते हैं कि आपको लाइफ में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, ये बहुत अच्छी तरीके से आपको पता है। और कोई आपके मसले में आकर आपको मशवरा दे, ये भी आपको पसंद नहीं है। और कोई मसला अगर आ भी जाता है आपकी लाइफ में तो आप बग़ैर किसी से पूछे अपने मसले को बड़े अच्छे तरीके से आप हैंडल करना भी जानते हैं। सबसे ज़्यादा जो मुझे फीलिंग्स आ रही हैं वो ये है कि आपको क्लियरिटी चाहिए होती है हर बात में। आपको हर चीज़ क्लियर चाहिए होती है, चाहे वो आपकी आम ज़िंदगी में हो कोई चीज़, या आपके कोई रिलेशन में हो, या कोई बात हो, लेकिन आपको क्लियरिटी को आप बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। जहाँ समझते हैं कि आप कंट्रोल हो रहे हैं, वहाँ से आप आराम से निकलना ज़्यादा पसंद करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको गॉड गिफ्टेड हैं, यानी कि आपको नॉलेज बहुत है। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप टाइम से पहले आपको फ़ील हो जाती हैं कि ये ऐसा होगा। और रिस्क लेने से आप बिल्कुल भी नहीं डरते। आप किसी से भी मशवरा लेना बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि आपको गॉड गिफ्टेड है, जैसे मैंने कहा, तो आपको पता होता है कि हाँ, मुझे ये करना है और ऐसे करना है। आप मेंटली तौर पर बहुत ज़्यादा मुझे सेटल लगते हैं। और आप ऐसा इंसान भी चाहते हैं जो आपके सामने पर्सन हो, आपकी लव लाइफ का हो, तो आप यही चाहते हैं कि वो भी एक क्लियर बंदा हो और बिल्कुल उसकी क्लियरिटी होनी चाहिए उसकी बात में। और दूसरी बात यह है कि वो आपको एक खुशियाँ दे सके, आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस ला सके। अ, आप उन चीज़ों से बिल्कुल कट जाते हो। आप कट काट देते हो, उस चीज़ को ही आप काट देते हो जिससे आपको लगे कि नहीं, यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं मिल रही। और आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है अपने आप को ओवर कंट्रोल करना, लेकिन आप कहीं न कहीं ये भी चाहते हो कि इस सारी सिचुएशन में मैं हर्ट ना हो जाऊँ। यानी कि कहीं न कहीं अगर आपको अपने ऊपर कंट्रोल भी आता है, तो दूसरी जगह आपको ये भी है कि मैं कुछ इस तरह का डिसीज़न ना लूँ जिसकी वज़ह से मैं हर्ट हो जाऊँ। बाकी अट्रैक्टिव आप बहुत हैं और खुश मिजाज भी कह सकती हूँ। आपकी तरफ बहुत लोग खुद ब खुद खिंचे चले आते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप एक मतलब सन की तरह हो, सूरज की तरह हो आप। और आपकी एनर्जी ऐसी है कि लोग खुद ब खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। कुछ समझते हैं कि आपको अप्रोच करना चाहिए, लेकिन फिर वो समझते हैं कि नहीं, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत सारे लोग आपको अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन और आप भी बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करती हैं या करते हैं, लेकिन बीच में यही बात आ जाती है कि नहीं, अगर अप्रोच किया तो वैसे भी ना ही होनी है। हम्म, और बहुत सारे लोग ऐसा भी समझते हैं कि वो आपके सामने कुछ भी नहीं है। अ, और आप भी ऐसे ही बंदे को कहीं न कहीं चाहते हैं जो आराम से रिस्क ले सके और सामने आकर कहे, बिल्कुल शाय किस्म का ना हो। हो सकता है कि आपके पास्ट में आपको आपको किसी ने छोड़ दिया हो या आपने किसी को छोड़ दिया हो, जो इसी लिहाज से आपके मुताबिक ना हो। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हों उनमें जो आप नहीं चाहते कि नेक्स्ट किसी रिलेशन में ये चीज़ें दोबारा से रिपीट हो।
बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप फ़ील करते हैं, जो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आप फ़ील करते हैं उन चीज़ों को। जेंडर प्लीज़ आप खुद डिसाइड कर लें कि आप फ़ील करते हैं कि वो मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है या हो रही है। लेकिन आप अपने आप को बिल्कुल दूसरों को शो नहीं करवाने देते कि मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है। बहुत सारे कम ऐसे लोग हैं जिनको आप क्लोज़ करते हैं। हर एक को आप अपने करीब इतना नहीं आने देते। ख़ैर, अब हम देखते हैं कि आपका सीक्रेट एडमायरर कौन है। हो सकता है कि वो एज में थोड़ा-सा गैप हो, आप बड़े हो सकते हैं या वो बड़ा हो सकता है, हाइट हाइट का है। अलग ऐसा भी हो सकता है कि वो फैमिली से हट के हो, या उनका उठना-बैठना जैसे होता है, अ उस तरीके में भी फ़र्क आ सकता है आपका। उम, लेकिन जहाँ तक मैं देखूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों ने ही बड़ा बैलेंस करके रखा हुआ है इस सीक्रेट वाले रिलेशन को। यानी कि अगर उन्होंने सीक्रेट रखा हुआ है कि मैं इसे पसंद करता हूँ या करती हूँ, तो आपने भी सीक्रेट एक्सक्यूज़ मी रखा हुआ है कि हाँ, मुझे पता है या नहीं पता। ये चीज़ बता रही हूँ मैं आपको। और ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए बिल्कुल एक न्यू पर्सन हो सकता है जिसने अभी तक ऑफ़र ही ना किया हो या शो अभी तक किया ही ना हो। ये कुछ लोगों के लिए स्पेसिफ़िक मैसेज है। बहुत चालाक इंसान है ये, लेकिन आपके सामने ऐसा महसूस करते हैं कि नहीं, मैं तो बहुत ही शाय हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ, इस टाइप का। बहुत अच्छे तरीके से अपनी फीलिंग्स को आपके सामने छुपाना जानते हैं, कि वो आपको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। उनको बड़ी अच्छी तरीके से पता है कि आप बड़े एक सीरियस बंदे या बंदी हैं। वो ये भी समझते हैं कि आपका जवाब बिल्कुल जी ना में होगा। आपने बिल्कुल साफ मुँह पे ही इनकार कर देना है। लेकिन फिर उनको ये भी रियलाइज़ होता है कि चलो, अगर मैं हिम्मत करके आगे हो भी जाऊँ, तो आगे से मुझे यही जवाब आना है, नो वे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि अ, आप ये समझते हो कि ये आपके लिए बेहतर ही ना हो। आपकी अ आपके सीरियसपन से, या शायद वो आपको रूड समझते हैं, जबकि ऐसा है नहीं है। आप बड़े क्लियर हो अपने हर मामले में, लेकिन वो ये समझते हैं कि इनकार हो जाएगा मुझे। लेकिन मुझे कहीं न कहीं ये भी फीलिंग्स आ रही हैं, क्योंकि उनकी उनकी कोई रेपुटेशन भी कुछ ठीक नहीं लग रही मुझे। मतलब इतनी अच्छी उनकी रेपुटेशन नहीं है। कुछ एडिक्शंस हो सकती हैं जो आपको बिल्कुल भी पसंद ना हो और आप नापसंद करते हो उनमें। आपकी एनर्जीज़ में बहुत डिफरेंसेस हो सकते हैं। अगर वो बात करें तो आप ऐसे लोगों को, मेरा ख़्याल है कि बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करना जानते हो। कि आप उनको बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर लो, और आराम से आप कह सकते हो, बड़े अच्छे तरीके से उनको बातों-बातों में बड़े अच्छे तरीके से उनके लिमिट्स आपको समझा सकते हो। ये भी उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है। आप अपनी एनर्जी में ऐसे लोगों पे आप ज़ाया ही नहीं करते। क्योंकि आपको जहाँ पे ये फ़ील हो, जिस तरह की उनकी एनर्जी है, तो आप उनको बड़े आराम से साइड पे कर देते हो, और आपको बड़ी अच्छे तरीके से पता होता है कि ये मेरा जो टाइम है, इस पे मैं ज़ाया नहीं कर सकती या कर सकता। लेकिन जहाँ पर उनकी मज़ीद फीलिंग्स हम देखें आपके सीक्रेट एडमायरर की, तो उनको ये होता है कि जैसे वो आपको देखते हैं तो उनको ऐसे लगता है जैसे मुझे पर लग गए हैं। बड़ा दिल-दिल में वो खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बड़ा सोचते हैं, देखते हैं। लेकिन जैसे ही इस बात पर होता है कि मैं कभी बात कर सकूँ, तो उनका एकदम से ये होता है, नहीं, मैंने तो रिजेक्ट हो जाना है। तो आपके साथ बिल्कुल आगे मूव फॉरवर्ड होना चाहते हैं वो, लेकिन फिर वही है, जो डर है उनको रिजेक्शन का, वो तो जाना ही नहीं है इनका। आप बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी के मालिक हो, मेंटली तौर पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो माशाल्लाह आप। और ये भी हो सकता है कि बहुत सो के लिए ये भी मैसेज आ रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी किसी पर्सन को रिजेक्ट कर चुके हो। उम, और हो सकता है वो पर्सन जो है वो बहुत अट्रैक्टिव भी हो, और बहुत ज़्यादा लोग उसको चाहते भी हों, लेकिन आपने उसको रिजेक्ट कर दिया हो। उम, बाकी
ये जो आपके सीक्रेट एडमायरर हैं, इनका ये होता है कि मैं आस-पास किसी न किसी बहाने से आपके आस-पास रहूँ। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप टाइम के साथ-साथ उनकी वर्थ जो है वो जान जाएँगे। लेकिन कहीं ये भी है उनको कि अगर उन्होंने देर कर दी, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको बहुत बेहतर मिल जाए, जैसा आप चाहते हो, जिस तबीयत के आप हो, आपको मिल जाए। वो लेकिन पूरी एनर्जी देखते हुए मैं ये देख रही हूँ कि वो आपके साथ एक फ़ैमिली बनाना चाहते हैं, आपको चाहते बहुत ज़्यादा हैं, जैसे क्रेज़ी होता है बंदा, ऐसे हैं। लेकिन वो अपनी शो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ उनको बड़ा पक्का यकीन है कि आपने रिजेक्ट कर देना है, इस वजह से वो थोड़ा-सा ले-दे के ही रखते हैं। लेकिन आप पे नज़र पूरी पूरी रखी हुई है, पूरा देखना है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, लेकिन आपकी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है उनको। मतलब उनको घूमने आपके इर्द-गिर्द घूमने पे मजबूर कर देती है। और ये भी उनको पता है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन आपने उनको मिलना तो है नहीं है, तो लिहाज़ा आगे बढ़ना फ़िज़ूल है। बाकी ये देखते हैं कि वो आपको अप्रोच करेंगे कि नहीं करेंगे, तो इस मुझे ऐसा लगता है कि वो इस गेम को जो है वो कंटिन्यू रखेंगे। छुपना, देखना, यहाँ-वहाँ से पता करना, आपको इर्द-गिर्द घूमना और ना भी घूमना लेकिन आपकी खबर रखना, इस चीज़ को वो चलाते रहेंगे। रिस्पेक्ट बहुत करते हैं वो आपकी। रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। शायद ये है कि आपके रवैये की वजह से, इस वजह से जो आपने अपना एक पूरा बनाया हुआ है रवैया, उसकी वजह से कि उनको पता है कि नहीं ये रिस्पेक्ट आपकी, चाहे वो आपको अप्रोच करें या ना करें। लेकिन ये है कि वो हमेशा आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आप पे नज़र ज़रूर रखेंगे। और मुझे नहीं लगता इस पूरी रीडिंग को देखते हुए कि वो कभी आकर फ्यूचर में आपके सामने खड़े होकर आपसे ये कहें कि जी मैं आपको पसंद करता हूँ और मैं आपके साथ कोई कमिटमेंट में जाना चाहता हूँ, मैं कुछ फैमिली बनाना चाहता हूँ। ऐसा मुझे नज़र नहीं आ रहा, कि मुझे नहीं लगता कि वो आगे आएँगे। खैर, थैंक यू सो मच। ये थी पाइल 3 की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, और प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपसे ये कितनी रेजोनेट हुई है। थैंक यू सो मच।